Hello bachcho, let's read this question. The question says that what type of energy is stored in a stretched rubber, a compressed spring, an extended spring, an object at a certain height, a stretched wire. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा की कंसेप्ट है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी is due to change in configuration or change in पोजीशन। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी अराइज होगी, या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसमें। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ए पर चले जाते हैं तो स्ट्रेच्ड रबर, मतलब रबर है हमारे पास और उसको हमने, ये इतना रबर है और उसको हमने क्या कर दिया, स्ट्रेचिंग कर दिया। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में यानी कि लेंथ में चेंज हो जाएगा। अगर पहले प्रीवियस लेंथ एल है तो अब उसका लेंथ कुछ इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें स्ट्रेच्ड रबर में कौन सी एनर्जी आएगी, तो इसमें आएगी पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड बी पर आते हैं हम और बी को डिस्कस करते हैं। कंप्रेस्ड स्प्रिंग, जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है तो ये स्प्रिंग का लेंथ प्रीवियसली इतना है और हमने इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया और उसको कंप्रेस्ड कर दिया और अब उसकी लेंथ में भी चेंज हुआ और वो रिड्यूस हो गया और कंप्रेस्ड फॉर्म में आ गया। तो दिस वन इज स्प्रिंग, ये हमने स्प्रिंग लिया था, एंड दिस वन इज कंप्रेस्ड स्प्रिंग। तो पहली बात तो ये कि उसको कंप्रेस्ड करने में भी हमें वर्क डन करना पड़ा एंड उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देख रहे हैं कि चेंज हुआ है। तो यहाँ पर अब इस फॉर्मेट में यानी कि कंप्रेस्ड फॉर्मेट में उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। सी पर डिस्कशन करेंगे अब हम। एक्सटेंडेड स्प्रिंग, अगर हमारे पास स्प्रिंग है और हम उसको फोर्स अप्लाई करके इस तरफ ऐसा एक्सटेंड कर रहे हैं, ये हमने उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो दिस वन इज एक्सटेंडेड स्प्रिंग। तो बच्चों इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, फोर्स अप्लाई करके इसका लेंथ इंक्रीज कर दिया है हमने, यहाँ पर लेंथ डिक्रीज किया था और अब इसमें लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस फॉर्मेट में भी कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। एंड अगर हम डी पर बात करेंगे तो स्ट्रेच्ड वायर, ये तो ई है, डी में है एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टन हाइट। तो देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर अर्थ लेवल पर है और उसको हम सर्टन हाइट एच तक लेकर के जाते हैं, यहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट, दिस वन इज ऑब्जेक्ट एट सर्टन हाइट, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन एट हाइट एच, दैट इज एम जी एच। तो यहाँ पर भी डी में भी कौन सी एनर्जी आएगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और अब हम बात करते हैं ई पर। तो ई जो है वो स्ट्रेच्ड वायर है। जिस तरीके से ये हमारा स्ट्रेच्ड रबर है उसी तरीके से अगर हम वायर की स्ट्रेचिंग करें, प्रीवियसली वायर का लेंथ एल है और हमने उसको कुछ फोर्स लगा करके उसके लेंथ में क्या कर दिया है, स्ट्रेचिंग कर दिया है, तो अब लेंथ कितना हो गया है, एल प्लस एल। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, दैट मीन्स इसमें कौन सी एनर्जी आएगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो सारे जितने भी ऑप्शंस थे उन सभी ऑप्शंस में हमने देखा कि इन सभी ऑप्शंस में पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर्ड होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्टोर्ड होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।